नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 जुलाई सोमवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को राहत की झड़ी में एक और नया अध्याय जोड़ दिया, जहां जयपुर में हुए राज्य स्तरीय पालनहार लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में गहलोत ने लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि का हस्तांतरण किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने डीवीडी के माध्यम से एक बटन दबाकर 5,91,000 से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में 87,36,56,750 रुपए हस्तांतरित किए। वहीं इस दौरान गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से सीधा संवाद भी किया और प्रदेश के सभी जिलों के लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े। सीएम ने कहा, ये योजना पिछली सरकार की है, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ काम नहीं किया और मेरी आदत है कि मैं अच्छे काम पकड़ लेता हूं। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सरकार की योजना को बंद नहीं करते हैं, बल्कि उस योजना को मजबूत करने का काम करते हैं। एनसीपी में बगावत के बाद शरद पवार सोमवार को गुरु पूर्णिमा के दिन सतारा की कराड़ में अपने गुरु पूर्व सीएम यशवंतराव चव्हाण की समाधि पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा देश भर में चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्र की जनता को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी। बड़ों के आशीर्वाद के साथ हम नई शुरुआत करेंगे। हमने 5 जुलाई को पार्टी के सभी नेताओं की मीटिंग बुलाई है। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए विदेशियों को ठगने का मामला सामने आया है। मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड समेत 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने आरोपियों को 5 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजा है। गिरोह ने अमेरिका, फिलीपींस और कनाडा के लोगों के साथ 54 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। आरोपी यूपी के मास्टरमाइंड शहनवाज जिलानी और उसके 2 सहयोगी विराज सिंह और विपिन कुमार मथुरा में कॉल सेंटर चला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा विंग 5 जुलाई को जयपुर में सीएम हाउस का घेराव करेंगी। इस प्रदर्शन में अजमेर से करीब 3,000 महिला कार्यकर्ता थाली नाथ कार्यक्रम में शामिल होंगी। सभी के हाथों में थाली चम्मच बजाते हुए मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करेंगी और प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ अपना आक्रोश जताएंगी। अनाथ और दुष्कर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों और अभिभावकों की देखरेख से वंचित ऐसे बच्चे जिन्हें स्कूली शिक्षा के साथ रहने और बोर्डिंग सुविधा की जरूरत होती है, ऐसे बच्चों के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोले जाएंगे, ताकि विद्यार्थी अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके। आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर सकेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले भर्तियों की एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ेगी। इसकी शुरुआत कॉलेज शिक्षक और आरएएस एवं अधीनस्थ भर्ती 2023 के अलावा कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती अभ्यर्थना से हो चुकी है। जुलाई से सितंबर के बीच राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए विभिन्न नई भर्तियां जारी होंगी। राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार के लिए अब आगामी 90 दिन बहुत अहम हैं। युवाओं के लिहाज से सर्वाधिक जोर नई भर्तियों पर है। अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होने के साथ ही अजमेर से भी श्रद्धालुओं के जाने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। अमरनाथ गए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने रविवार को बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए। रवि खटवानी ने बताया कि यात्रा में इस बार भंडारों में भी हेल्थी फूड पर फोकस किया जा रहा है। भंडारों पर तले हुए खाद्य पदार्थ नहीं है। श्राइन बोर्ड की ओर से श्रद्धालुओं को कपड़े, दवाइयों के साथ साथ खान पान के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें अनाज, दालें, हरी सब्जियां, सलाद, फल, अंकुरित अनाज खाने की सलाह दी गई है। वहीं चावल में सादे चावल, जीरा चावल को प्राथमिकता दी गई है। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने को कहा गया है। मानसून के ब्रेक पर जाने के साथ ही उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। जोधपुर शहर में नमी 80% के पार पहुंच गई है। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन तक इसी प्रकार गर्मी अपने तेवर दिखाएगी। 2 दिन बाद एक बार फिर से बारिश के आसार बनेंगे। जोधपुर शहर का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जोधपुर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में 6 जुलाई के बाद से एक बार फिर बारिश का असर बनेगा। मानसून के सक्रिय होने के साथ ही मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। उसके बाद भी 1 सप्ताह तक आसमान में बादलों की आवाजाही और हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।
माइंस एवं पेट्रोलियम निदेशक संदेश नायक ने बताया कि विभाग ने राज्य के 12 जिलों में माइनर मिनरल के 142 खनन ब्लॉक्स की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस वित्तीय वर्ष में माइनर मिनरल ब्लॉक्स की ये पहली ई नीलामी 11 जुलाई से 28 जुलाई तक भारत सरकार के ई प्लेटफॉर्म पर होगी। उन्होंने बताया कि ई नीलामी की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी भारत सरकार के ई प्लेटफॉर्म MSTC और विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से सोमवार को राजभवन में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को अपनी पुस्तक कास्ट, जेंडर एंड डेवलपमेंट की प्रति भी भेंट की। सीकर शहर में खराब सड़कों की हालत और जल भराव सहित अन्य कई समस्याओं को लेकर आज भाजपा जोन 2 के कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद सभापति जीवन खान सहित अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि 3 दिन में इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आमरण अनशन करेंगे। कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह टाउन हॉल संग्रहालय जयपुर के संचालन के लिए 27 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संग्रहालय के संचालन के लिए संग्रहाध्यक्ष और लिपिक ग्रेड प्रथम के 2-2, लिपिक ग्रेड द्वितीय के 3 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 20 पद सहित कुल 27 पदों का सृजन किया जाएगा। गहलोत ने सवाई मानसिंह टाउन हॉल संग्रहालय को धरोहर संग्रहालय के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। जोधपुर में आज गुरु पूर्णिमा उत्साह से मनाई जा रही है। शहर के प्रमुख मंदिर और आश्रम में श्रद्धालुओं ने गुरु की पूजा कर आशीर्वाद लिया। गुरु और शिष्य के इस पावन पर्व पर शहर के अजनेश्वर आश्रम, दादा दरबार सिद्धनाथ, परमहंस कृष्णागिरी खरज आश्रम, मंडोर शंकर मठ, रामद्वारा में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। शिष्यों ने अपने गुरु के चरण अभिषेक कर उनका पूजन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुजनों को शॉल ओढ़ाकर और श्रीफल देकर भी सम्मान किया गया। राजस्थान मूल के विद्यार्थियों के आरक्षण को लेकर बीते 5 साल से राज्य सरकार और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के बीच चल रही खींचतान अब खत्म हो गई है। आगामी 3 दिसंबर को होने वाली NLU में प्रवेश परीक्षा क्लैट 2024 में NLU जोधपुर ने राजस्थानी मूल के विद्यार्थियों के लिए 25% आरक्षण लागू कर दिया है। इसके साथ ही NLU जोधपुर ने पहली बार OBC और MBC आरक्षण का प्रावधान भी किया। चूरू में सोमवार सुबह मानसून की पहली बारिश हुई है। बारिश से एक बार फिर मौसम सुहावना हो गया, लेकिन इसके बाद उमस ने आम लोगों के पसीने छुड़ा दिए। इससे पहले रविवार रात आसमान में घने बादल छाए रहे हैं। सुबह करीब 5 बजे बूंदाबांदी शुरू हुई और हल्की बारिश होने लगी। बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। बारिश होने से सुबह के मौसम खुशनुमा हो गया, लेकिन 9 बजे बाद हुई उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।